रोमांच और रहस्य। स्मिथ बहनें सत्य कथा। स्मिथ बहनें एक शहरी सत्य कथा है। इन दोनों बहनों का रात को सोते समय बहुत ही रहस्यमय ढंग से उनके ही बेडरूम में अंत कर दिया गया था। कहानी कुछ इस प्रकार है। विस्कॉन्सिन के प्लेन फील्ड में रहने वाला जॉन स्मिथ एक लड़का था। उसको डरावनी ईमेल और ऐसे ही डरावने संदेशों को पढ़ने और आगे भेजने का बहुत शौक था। हर दिन उसको कुछ डरावनी ईमेल मिली जाती थी और फिर वो उनको देखने के बाद अपने जानने वाले लोगों को भेज दिया करता था। कुछ डरावनी ईमेल को तो वो खुद भी तैयार करता था और अनजान लोगों को भी भेज दिया करता था। वो इंटरनेट पर लोगों को डराना बहुत पसंद करता था। 2007 के नवंबर के महीने में जब उसने अपनी ईमेल का बॉक्स खोला, उसको एक नया संदेश मिला। वो संदेश 2 लड़कियों ने भेजा था। उन दोनों लड़कियों ने खुद को स्मिथ बहनें कहकर संबोधित किया था उस ईमेल में। उन दोनों बहनों ने जॉन को लिखा था कि वो उसकी बड़ी बहनें थी। जॉन तो बहुत ही असमंजस में था क्योंकि वो तो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उन दोनों बहनों ने यह भी लिखा था कि वो दोनों भी कई वर्ष पहले जॉन के ही घर में रहती थी। जॉन ने जवाब में लिख भेजा कि उसकी कोई भी बहनें नहीं थी। उसने लिखा कि वो दोनों बहनें उसको अकेला छोड़ दें। अगले दिन जॉन को एक और डरावना संदेश मिला और उसके साथ कुछ तस्वीरें भी मिली। पहली फोटो 2 लड़कियों की थी। ईमेल में लिखा था कि वो दोनों फोटो वाली लड़कियां ही जॉन की बहनें थीं। उन बहनों ने लिखा था कि वो दोनों 1993 में जॉन के घर में ही रहती थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि जिस बेडरूम में अब जॉन सोया करता था वो पहले उन दोनों बहनों का ही था। उन दोनों बहनों ने अपनी ईमेल में अपने बड़े होने के बारे में और अपने खुशहाल जीवन के बारे में भी लिखा था। उन्होंने लिखा था कि उनकी खुशहाल जिंदगी एक रात को बदल गई थी। जॉन ने उस ईमेल के साथ भेजा एक और कागज पढ़ा। वो एक बहुत पुराने अखबार का एक समाचार था। वो अखबार का लेख कुछ इस प्रकार था। 1993 में विस्कॉन्सिन के प्लेन फील्ड के एक छोटे से समाज में 2 बहनों की बहुत ही क्रूरता से हत्या की गई थी। मरने वाली बहनें लिसा स्मिथ 19 बरस की और उसकी छोटी बहन सारा स्मिथ 15 बरस की थी। उन दोनों बहनों का पर 17 नवंबर की रात को करीब 1:30 बजे के समय उनके माता पिता के घर में ही आक्रमण किया गया था। जब एक पागल हत्यारा उनके घर में घुसा था, वो दोनों बहनें अपने बेडरूम में सो रही थी। किसी ने भी उन बहनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें नहीं सुनी थी। अगली सुबह उनके माता पिता को बेटियों की लाशें कमरे की अलमारी में मिली थी। उन दोनों बहनों की त्वचा भी शरीर से अलग कर दी गई थी। हत्या के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बहुत खोजबीन की लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हत्या का उद्देश्य भी नहीं मालूम चला, ना ही हत्यारे के बारे में कुछ मालूम चला। पुलिस को लिसा के कंप्यूटर में सिर्फ कुछ अजीब अजीब सी ईमेल मिली थी। अक्टूबर 2000 को ये केस बंद कर दिया गया। अपनी ईमेल में स्मिथ बहनों ने जॉन को आगे लिखा था कि वो बहुत ही क्रोधित थी क्योंकि उनका केस बंद हो गया था और लोग उनको भूल गए थे। वो इसलिए भी क्रोधित थी कि उनके माता पिता भी उनको भूल जाना चाहते थे। स्मिथ बहनों ने यह भी लिखा था कि वो अपने माता पिता से इसलिए भी नाराज थी क्योंकि उन्होंने एक और बच्चे को जन्म दे दिया था और उन दोनों को भुला दिया था। बहनों ने लिखा था कि उनके मम्मी डैडी ने नए बच्चे का नाम जॉन रखा था। इस ईमेल को पूरा पढ़ने के बाद जॉन ने गुस्से से भरा एक जवाब भेज दिया। उसने अपनी जवाबी ईमेल में लिखा कि वो उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने लिखा कि उसको इस बात पर विश्वास नहीं था कि स्मिथ बहनें उसकी बहनें थी और उसने ये भी लिख दिया कि वो अखबार का लेख भी असली नहीं था।
उस ईमेल को भेजने के 5 मिनट के बाद ही जॉन को एक और ईमेल प्राप्त हुई। उस ईमेल में लिखा था, अगर तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो जरा अपने बेडरूम की अलमारी खोलकर देख लो। जॉन ने कंप्यूटर पर पाई गई वही आखिरी ईमेल थी, पर वो ये मालूम नहीं कर पाए कि वो सभी संदेश किसने जॉन को भेजे थे। अलमारी के फर्श पर पुलिस को एक बहुत ही धूमिल सा लिखा हुआ संदेश मिला। वो लिखाई लकड़ी को खोदकर की गई थी। लिखा था, लिसा और सारा, 1993। उस संदेश के नीचे खुदा हुआ था, जॉन 2007। कोई भी नहीं जानता कि जॉन ने अलमारी खोलने के बाद क्या किया था, पर जब जॉन के माता पिता सुबह सोकर उठे, उनको जॉन घर में नहीं मिला। जब उन्होंने उसके बेडरूम की अलमारी को खोलकर देखा, वो सन्न रह गए। उस अलमारी में उनको अपने बेटे की लाश मिली और उसकी लाश पर से भी त्वचा निकाल दी गई थी। कोई नहीं जानता कि उस रात को क्या हुआ था। पुलिस ने कंप्यूटर से मिली ईमेल के सहारे ही अपनी कहानी तैयार की। बेटे की मौत के बाद माता पिता पूरी तरह से खंडित हो गए थे। वो सोच रहे थे कि उनके परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। इतने वर्षों के बाद उनका बेटा भी मारा गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या ये महज संजोग ही था कि स्मिथ सिस्टर्स और जॉन एक ही अलमारी में मरे पाए गए थे। कोई नहीं जानता कि अलमारी के फर्श पर लकड़ी को खोदकर तीनों के नाम किसने लिखे थे। सिर्फ कुछ ईमेल ही हैं सबूत के रूप में, पर यह केस आज भी अमेरिका में अनसुलझा ही है। आप भी हैरान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।